हाय अल्लाह, ये कोरमा बनाते बनाते मेरे हाथों का कीमा ही बन गया। पता नहीं कैसे भूखे नंगे लोगों के खानदान में निकाह कर दिया। बस इन्हें तो फरमाना आता है 10 पतीले बिरयानी और 10 पतीले कोरमा बनाने में शामत तो मेरी आती है। मिट्टी के चूल्हे पर बड़े बड़े पतीले चढ़े हुए, वहीं गुस्से में लाल पीली जोया बिरयानी कोरमा बना रही है। तभी ददिया सास सलमा आवाज लगाती हैं, अरे ओ पोता बहू, और कितनी देर लगेगी बिरयानी और कोरमा तैयार होने में? भूख के मारे सबके पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं, अब इफ्तार परोस दो। जी दादी जान, बस थोड़ी देर और लगेगी, कोरमा बिरयानी पक गई है, परोसती हूँ। अल्लाह मेरी तौबा, इस दादिया सास ने तो सबसे ज्यादा मेरी नाक में दम करके रख दिया है। 10 जनों की खुराक अकेले खाती है, हज में की इतनी पक्की है। गुस्से में बौखलाई जोया बिरयानी बनाने में लगी पड़ी होती है। तभी जेठानी रेशमा ऑर्डर झाड़ती है, देवरानी जी, कोरमा में हरी मिर्च और खड़े मसाले ज्यादा डालना, तभी कोरमा दमदार बनेगा और खिलकर स्वाद आएगा। कल का कोरमा एकदम फीका था, बिल्कुल उबले आलू का स्वाद आ रहा था। जी जेठानी जी, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आज मैं एकदम कूट कूट कर मिर्च मसाले डालूंगी कि सबके कानों से ना धुआं निकल जाएगा, ताकि फिर कभी मेरे भुक्कड़ पेटू ससुराल वाले इफ्तार में 10 पतीले बिरयानी और कोरमा बनाने की फरमाइश नहीं देंगे। जोया गुस्से में बौखलाकर पूरी कश्मीरी लाल मिर्च की बरनी बिरयानी में डाल देती है, जिससे बिरयानी का रंग एकदम लाल हो जाता है। जहां एक तरफ ससुराल वाले इफ्तार की दावत के लिए बेसब्र थे, वहीं जोया इतनी ज्यादा बौखलाई क्यों थी? सारा मसला समझने के लिए आइए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां जोया शादी के जोड़े में अपने ससुराल के दहलीज पर खड़ी है। माशाअल्लाह, अल्लाह मियाँ ने बड़ी फुर्सत से बनाया तुम्हें, बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो, दूध जितनी गोरी चटोरी और नए नक्श भी तीखे हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया जेठानी जी। तभी दोनों ननद नूर गोसिया आपस में खुसर पुसर करती हैं। मक्खन लगाना तो कोई रेशमा भाभी से सीखे, है ना गोशिया? बेचारी हमारी भोली जोया भाभी को तो भनक भी नहीं है कि रेशमा भाभी बावर्ची खाने की जिम्मेदारी उन पर थोपने वाली है। दोनों ननद की कानाफूसी देखकर जोया के मन में शक पैदा होता है, ये दोनों तब से कुछ तो खिचड़ी पका रही हैं। नूर गोशिया, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? तभी छोटी नंद गोशिया दोनों देवरानी जेठानी के बीच में चुटकी लेते हुए कहती है, कुछ खास नहीं जोया भाभी, हम तो बस बेसब्र हैं, कल हमें आपके हाथों की लजीज दावत खाने को तो मिलेगी। वैसे रेशमा भाभी, आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? रेशमा गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, अल्लाह कसम, वैसे तो इन दोनों नंदों से एक तन का टस से मस नहीं होता, लेकिन कबाब में हड्डी बनना खूब आता है। इससे पहले कि ये मेरा भेद खोले, कुछ कर रेशमा। देवरानी जी, आप थक गई होंगी ना, आराम फरमा लीजिए, आइए मैं कमरा दिखाती हूँ। जी जेठानी जी। सब लोग अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन जोया जैसे बावर्ची खाने में आती है तो चावलों के बोरे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अल्लाह मेरी तौबा, ये रसोई है या चावल का गोदाम? लगता है मेरे ससुराल वाले चावल खाने के ज्यादा ही शौकीन है। तभी ससुर अकरम और दोनों देवर इमरान इरफान बड़े बड़े काली पॉलिथीन में चिकन मटन लेकर बावर्ची खाने में आते हैं। जोया भाभी, हम सादे चावल खाने के शौकीन नहीं हैं, बल्कि चिकन बिरयानी और मटन कोरमा खाने के शौकीन हैं। हाँ भाभी, मैं तो पूरी 2 पतीले भरकर बिरयानी कोरमा खाऊंगा। एक अकेले देवर की इतनी खुराक सुनकर जोया झल्ला जाती है। या अल्लाह, कहीं मेरे देवर के अंदर जिनका वास तो नहीं? 2 पतीले बिरयानी और कोरमा में तो 10-12 बंदे भरपेट खा लेंगे। इतनी खुराक इस अकेले सूखड़े की? अरे बहू बेगम, क्या ख्याली पुलाव पकाने लगी? जल्दी से बिरयानी कोरमा बनाने में जुट जाओ, जोरों की भूख लगी है। जी अब्बा जान। जोया एक पतीले में चावल निकालने लगती है, तभी सास नगमा रसोड़े में आती है। अरे जोया बहू, इतनी जरा सी बिरयानी में किसी का पेट नहीं भरने वाला। हमें घर में रोजाना का 10 पतीले बिरयानी और 10 पतीले कोरमा लगता है। एक बार में 10 पतीले बिरयानी और 10 पतीले कोरमा बनाने की बात से बेचारी बहू का माथा चकरा जाता है। कई भैंस पानी में, आज तो अच्छी खासी शामत आ गई। जोया भड़के मिजाज में 10 पतीले बिरयानी और कोरमा बनाने में भिड़ जाती है। या अल्लाह, 10 पतीले बिरयानी और कोरमा बनाते बनाते मेरी तो कमर अकड़ गई। इतना सब बनाते हुए जोया बुरी तरह थक कर चूर होती है और चिढ़ते हुए सबको परोस कर देती है। माशाअल्लाह, बहुत ही दमदार बिरयानी बनाई है। इस बार तो रमजान के रोजों में बढ़िया दावत खाएंगे। क्या मतलब अब्बा हुजूर, मैं समझी नहीं। मैं बताती हूँ जोया भाभी, हमारे यहाँ रमजान के रोजे में 10 पतीले बिरयानी और कोरमा से ही इफ्तार करते हैं। यह सुनकर जोया के सर से चिड़िया उड़ जाती है। इसी तरह से रमजान के महीने की शुरुआत हो जाती है। पूरा परिवार हल्के फुल्के खजूर और शरबत के साथ सहरी खाते हैं। रमजान का पहला रोजा सबको मुबारक हो।
आपको भी रमजान मुबारक दादी जान। बेचारी जोया सारा दिन रोजे में भी घरेलू कामों में उलझी रहती। तभी जैसे शाम के 3-4 बजते हैं तो दादिया सास सलमा ऐलान जारी करती हैं। जोया बहू, थोड़ी देर में इफ्तार की अजान हो जाएगी। जाओ हम सबके लिए बढ़िया लजीज 10 पतीले बिरयानी 10 पतीले कोरमा तैयार कर लो। पर दादी जान, आप सब लोग रोजे में हैं, ऐसे में हल्का फुल्का खाना चाहिए। तला भुना और गोश्त हजम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं लच्छा पराठा और सब्जी बना लेती हूँ। जोया भाभी, हमें सब हजम है। जब तक हम 10 पतीले बिरयानी और कोरमा नहीं खाते हमारी इफ्तार पूरी नहीं होती। उफ, इस नास पीटी ननद ने तो मेरी सबसे ज्यादा मिट्टी पलीत कर रखी है। हाथ बटाने को बोल दो तो मौत आ जाती है। बस ऑर्डर झाड़ने में चंट है। अरे बहू, अब दही की तरह यहाँ जमी रहेगी, इफ्तार की दावत भी बनाएगी। जी अम्मी जान। जैसे बहू मुंह फुलाकर जाने लगती तभी दादिया सास सलमा टोकती हैं। अरे बहू, ख्याल रहे रमजान के 300 दिनों की इफ्तार को बिरयानी और कोरमा मिट्टी के चूल्हे पर तैयार करना है तुझे। गैस चूल्हा पाक नहीं होती है। अल्लाह कसम, ये दादी सास अब मुझे आंखों में खटक रही हैं। जी दादी जान, आपका हुक्म सर आंखों पर। जोया गुस्से में पैर पटकते हुए बिरयानी और कोरमा का चावल मसाले पतीले सब बाहर लाती और बनाने में जुट जाती है, जिसमें उसे काफी परेशानी आती है। या अल्लाह, ये बिरयानी पक क्यों नहीं रही? फिर से चूल्हा बुझ गया, ऊपर से ये धूप तेज मिर्च की तरह लग रही है। कुछ देर गुजरते ही ससुराल वाले चिल्लम चिल्ली मचाने लगते हैं। अरे ओ देवरानी जी, इफ्तार की दावत का समय हो गया, जल्दी से बिरयानी कोरमा लगा दो दस्तरखान पर। या अल्लाह, इस खसमानू खानी देवरानी ने मेरा खून पी लिया। अरे अब क्या मैं खुद चूल्हे पर चढ़ जाऊं? मटन चिकन पके तब तो परोसूं। कुछ देर बाद बहू जैसे ही 10 पतीले बिरयानी कोरमा परोसती है तो ससुराल वाले भुक्कड़ के जैसे टूट पड़ते हैं। भाई वाह बहू बेगम, बहुत ही जायकेदार बिरयानी बनाई है। एकदम मिर्चदार इफ्तार हो तो ऐसी। जी शुक्रिया अब्बू जान। देखो कैसे भर भर कर पूछ रहे हैं, पर यहाँ 10 पतीले कोरमा बिरयानी बनाने में शामत तो मेरी आ रही है। सब के सब सारी बिरयानी कोरमा चट कर जाते हैं, जिससे जोया के लिए कुछ नहीं बचता है। या अल्लाह, कैसे निकम्मे एहसान फरामोश लोग। मेरा तो खून खौल रहा है। इतने चाव से मैंने कोरमा बिरयानी बनाई थी और मुझे नसीब ही नहीं हुआ। जोया के खातिर ये रोज का सिलसिला बन जाता है। बेचारी रोजे में ही सारा दिन ससुराल वालों की खिदमत करती, कभी दादी सास के पाँव दबाना, घर के काम निपटाना और शाम में अकेले 10 पतीले भरकर बिरयानी और कोरमा बनाने में वो खुंदक में आ जाती। कई बार तो वो इतना थककर चूर हो जाती कि उसे चक्कर भी आ जाते थे। भाभी, ओ जोया भाभी, और कितना वक्त लगेगा? भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे बिरयानी बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? गोसिया की बात पर इस बार जोया भड़क कर जवाब देती है। अरे गोसिया, थोड़ा सब्र रख लो, अभी मटन गोश्त पका नहीं है। कहो तो कच्चा ही परोस दूं। पर नाम की जरा भी चीज नहीं है किसी के अंदर। अल्लाह बचाए ऐसे भूखे रंगे ससुराल वालों से। जोया जल्दी जल्दी कड़छी घुमाने लगती है, तभी कोरमा का पतीला पलटने से बचता है, मगर खौलता कोरमा का तरी उसके हाथ पर आ जाता है, जिससे वो मचल जाती है। या अल्लाह, मेरा हाथ। तभी दादिया सास खाने के लिए हल्ला मचाने लगती हैं। ओ पोता बहू, जल्दी से दावत लगा दे। कब से दस्तरखान पर बैठे सब लोग। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए ऐसी काम चोर बहुओं से। रोजाना इफ्तार में देरी करती हैं। जिलाई दादी। तभी हड़बड़ाहट में इस बार गर्मा गर्म बिरयानी का पतीला पलट जाता है। आखिर क्या होगा जोया का फैसला? क्या वो अपने 10 पतीले बिरयानी कोरमा खाने वाले ससुराल वालों को सबक सिखाएगी? जैसे ही जोया चिल्लाती है, ससुराल वाले दस्तरखान से उठकर दौड़ कर चले आते हैं। अरे क्या हुआ जोया, तुम ठीक तो हो? बस ये झूठी हमदर्दी मत जताओ। तुम लोगों में किसी को मुझ पर तरस नहीं आता कि थोड़ा हाथ बटा दे। अरे मैंने कोई होटल नहीं खोल रखा और ना हलवाई हूँ जो रोजे में भी तुम्हारी खिदमत करूँ। अकेले 10-10 पतीले बिरयानी और कोरमा बनाऊं और परोस कर दूं। मैं जा रही हूँ अपने घर। जोया को इतना भड़का हुआ देखकर बुक्कड़ ससुराल वाले भीगी बिल्ली बन जाते हैं और आखिर में अब दोनों ननद और जेठानी इफ्तार में उसका मिलजुल कर हाथ बटाती हैं। भाभी, मुझे कॉलेज को देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे मोहिनी रुको, ये लो मैंने नाश्ता बना दिया है। नहीं भाभी, अब वक्त नहीं है, अब आप ही खा लो, मैं जा रही हूँ कॉलेज। अच्छा तो लो, लंच तो लेती जाओ, मैंने बना दिया था। हिमानी ने जल्दी से मोहिनी को लंच दिया, जिसके बाद मोहिनी अपने कॉलेज चली गई। हिमानी एक गरीब परिवार से थी, जिसकी शादी एक मिडिल क्लास परिवार में हुई थी। वो अपने ससुराल की बड़ी बहू थी, इसलिए सभी जिम्मेदारियां हिमानी ही उठाती थी।
हिमानी के परिवार में उसकी सास, नंद, एक देवरानी, देवर और उसका पति था, लेकिन हिमानी की अमीर देवरानी उसकी किसी चीज में मदद नहीं करवाती थी। विवेक जी और राम जी, ये लीजिए पराठे और आपकी टिफिन भी तैयार है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। सुबह सुबह हिमानी सभी के कामों को देख रही थी कि तभी ऊपर से उसकी देवरानी अपने कमरे में से आई। जेठानी जी जाइए और मेरे लिए ऑरेंज जूस और साथ में फ्रूट सैलेड लेकर आइए। पूजा मैं अभी, अच्छा चलो ठीक है, मैं लाती हूँ। हिमानी सुबह से ही कामों में लगी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसने पूजा के काम को भी मना नहीं किया और उसने उसे भी नाश्ता बनाकर ला दिया। दोनों बहुओं में यही अंतर था। पूजा अमीर मायके से आई थी, इसलिए वो ज्यादा काम वाम भी नहीं देखती थी। वही हिमानी गरीब मायके से थी, तो वो अच्छे से अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभालती थी। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, थक गई रे। वैसे आज तो जो चीजें मैं बहू के लिए लाई हूँ उन्हें देखकर तो बहुत खुशी ही हो जाएगी। सुशीला ऐसे बोलकर अपने घर आ गई, जहाँ फिर वो अपनी बहुओं को बाजार से लाया हुआ सामान दिखाने लगी। ये ले छोटी बहू, ये ड्रेस मुझे तेरे हिसाब से अच्छी लग रही थी, तू पहनती है ना, इसी तरह के कपड़े तो मैं ले आई, कैसी लगी तुझे? कुछ खास नहीं, मेरा मतलब ऐसी ड्रेसेस तो मैंने शादी से पहले ही पहन कर छोड़ दी। आप कुछ और भी तो ला सकती थी ना माँ जी। तुझे ये पसंद नहीं आई? ये ले हिमानी बहू, ये साड़ी मैं तेरे लिए लाई हूँ। अरे वाह माँ जी, ये साड़ी कितनी ज्यादा सुंदर है। ये तो महंगी होगी ना? नहीं बहू, सस्ती है, ज्यादा महंगी नहीं है। देखते ही इस पर तो मेरा दिल आ गया था, इसलिए ले आई। तुझे पसंद तो आ गया ना तेरा तोहफा? पसंद नहीं माँ जी, बहुत ज्यादा पसंद आ गया है, शुक्रिया। हिमानी ने सुशीला को इतनी खुशी दिखाई कि उससे सुशीला का मन भी खुश हो गया। पूजा ऐसी ही थी, वो अमीर घर से थी, इसीलिए उसे अपनी सास का लाया हुआ कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, मैं घर आ गया। माँ, पूजा कहाँ हो? देखो मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ, ये पिघल जाए इससे पहले इसे खा लो। अरे वाह, पूजा तो देखकर खुश हो जाएगी। आखिर उसकी मनपसंद आइसक्रीम जो है, मैं बुलाती हूँ। पूजा, पूजा, अरे पूजा बहू। अरे ये तो सुन ही नहीं रही है। पूजा बहू, ओ पूजा बहू। हिमानी बेटा, लगता है उसके कानों में कोई लीड वगैरह लगा रखी होगी। जा तू उसे जाकर बुला ला, नहीं तो सारी आइसक्रीम बेकार हो जाएगी। सुशीला की बात सुनकर हिमानी पूजा को ऊपर बुलाने को गई, जहां पूजा अपने कमरे में आराम से कानों में लीड लगाए और मुंह पर शीट मास्क चिपकाए पड़ी हुई थी। क्या है, क्यों आई हो आप? ये मेरा रिलैक्स का टाइम है। तुम्हें सभी नीचे आवाज लगाए जा रहे हैं। पूजा, देवर जी आइसक्रीम लेकर आए हैं, तुम नीचे चलो तो फिर सभी साथ में खा लेंगे। मैं नहीं जाऊंगी, ना मैं नीचे जा रही हूं और ना ही मुझे कोई चूरन सी आइसक्रीम खानी है। पूजा, ये तुम क्या बोल रही हो? आइसक्रीम देवर जी तुम्हारे लिए ही लाए हैं, कम से कम उनका मन रखने को ही खा लो। क्या मतलब कि खा लो? मुझे नहीं खानी है। आप लोगों का दिल रखने के लिए मैं अपनी तबीयत खराब कर लूं, ये क्या बात हुई? आप गरीब लोग ही खाओ बेकार क्वालिटी की आइसक्रीम, मैं नहीं खाऊंगी। पूजा ने ऐसे बोलकर फिर से कानों में लीड लगा ली और म्यूजिक शुरू कर लिया, जिसकी वजह से हिमानी उससे कुछ और नहीं बोल पाई और फिर उसे हार कर नीचे ही आना पड़ा। माँ जी, पूजा नहीं आ रही है, बोल रही है कि उसे ऐसी घटिया क्वालिटी की आइसक्रीम पसंद नहीं है। हिमानी की बात सुनकर बस सभी चुप से रह गए और घर वालों ने उसके बिना ही आइसक्रीम खाई। देखते ही देखते ऐसे ही कुछ वक्त और बीता और अब पूजा को अपने ससुराल में पहला बर्थडे आने वाला था। अरे बहू, मेरा तो दिमाग घूम कर रह गया ये सोचने में कि तुझे तेरे जन्मदिन पर क्या तोहफा दूं। तू ही बता दे कि तुझे क्या चाहिए। देखिए माँ जी, छोटी छोटी चीजें तो लगभग सब कुछ ही मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो आप मुझे इस बर्थडे पर फरारी कार दे देना। फरारी कार? बहू, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा ब्रांड है ना। नहीं 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 बहू, ये ना हो पाएगा। अरे बेटा, घर में कोई मारुति वगैरह की कार तो है नहीं। हमने अगर इतनी महंगी गाड़ी खरीदी तो कर्जा हो जाएगा। तो जब आपके बस की कुछ देना नहीं है तो पूछा ही क्यों? देखिए माँ जी, मैंने तो अपने मायके में भी माँ बाबा से ये बात पक्की कर ली थी कि मैं बस इस बार अपने बर्थडे पर फरारी ही लूंगी। अब आपको मुझे वो देनी है तो दे देना, नहीं तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। सुशीला अपनी बहू की इतनी महंगी डिमांड से सोच में पड़ गई। उसने इस बारे में अपने बेटे से भी बात की। क्या माँ, क्या पूजा ने इतना महंगा तोहफा मांगा है? नहीं नहीं, ये तो हमारी पहुंच से ही बाहर है। बेटा, हिसाब बनाकर दे देना। वैसे भी पहले ही वो हमसे कोई खास खुश नहीं रहती। अगर ये तोहफा भी नहीं दिया तो कहेगी कि हम बिल्कुल ही बेकार लोग हैं। सुशीला ने विवेक को समझाया, जिसके बाद किसी तरह विवेक अपनी पत्नी के बर्थडे गिफ्ट के लिए किश्तों पर फरारी कार लेकर आया और उसे घर के बाहर लाकर खड़ा कर दिया।
पहले घर में पूजा का सादगी से जन्मदिन मनाया गया, केक काटा गया। केक तो कट गया, अब बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है विवेक जी? विवेक पूजा के पीछे से आकर पट्टी बांधता है और कहता है, तुम्हारा गिफ्ट रेडी है। मैंने ये पट्टी बांध दी है, चलो मेरे साथ, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दिखाता हूँ। पूजा की आंखों में पट्टी बांधकर उसका हाथ पकड़कर विवेक बाहर लेकर आता है और उसकी पट्टी हटाता है। अरे वाह, थैंक्स डियर, मुझे इसी की तो इच्छा थी। ये बस मेरी कार है, कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। पूजा अपनी कार आने पर काफी खुश हुई, लेकिन 1 महीने बाद ही उसकी जेठानी हिमानी का जन्मदिन था। तो सुशीला ने हिमानी से भी पूछा, हिमानी बहू, तू बता तुझे अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? कुछ खास नहीं माँ जी। फिर भी कुछ तो चाहिए ही होगा, तू बता दे। माँ जी, अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो आप मुझे एक सिलाई मशीन दे देना। मैं मायके में भी सिलाई करती थी तो मेरा वक्त कट जाता था। यहाँ भी कामों से निपट कर मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तो मैं थोड़ी बहुत सिलाई ही कर लिया करूंगी। तू इतना सस्ता सा तोहफा क्यों मांग रही है? हमने तेरी देवरानी को तो कितना महंगा तोहफा दिया है। तुझे लगता है कि अगर तूने ऐसा कुछ मांगा तो तुझे नहीं मिलेगा? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, बस मुझे किसी महंगी चीज की इच्छा ही नहीं है। हिमानी की इच्छा कोई खास महंगी चीज की नहीं थी। उसके जन्मदिन पर सुशीला ने घर पर छोटी सी पार्टी रखी और केक काटने के बाद उसे उसके जन्मदिन के तोहफे में सिलाई मशीन दे दी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुई। अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। माँ जी लाइए, अगर आपका कोई कपड़ा सिलना हो तो मुझे दे दीजिए, मैं सिल दूंगी। ये ले बहू, मैंने कल ही कुछ कपड़े निकाल कर रख दिए थे, तो इन्हें सिल देना। और सुन, बड़ी वाली मासी सास जी है ना, उन्होंने फोन किया था अपनी बेटी का शादी का जोड़ा तुझसे सिलवाने को। ठीक है माँ जी, मैं सिल दूंगी। हिमानी कपड़े सिलने को राजी हो गई। उसकी मासी सास के यहाँ शादी होने वाली थी, जो कि शहर के बाहर रहती थी। कर्जा हो जाने की वजह से हिमानी ने अब घर में ही सिलाई का काम शुरू कर दिया था, इसीलिए अपनी मासी जी की बेटी और घर वालों के कपड़े वही सिल रही थी। एक तरफ हिमानी सभी के बारे में इतना सोच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ, पूजा बेटा, मुझे शादी के लिए जरा सी शॉपिंग करनी है, मुझे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले चल। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लेकर जाऊंगी। ये तोहफा आपने मुझे दिया था या अपनी नौकरी बजवाने को? मैं नहीं लेकर जाऊंगी आपको कहीं पर भी। एक तरफ हिमानी सभी के लिए इतना कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ पूजा थी, जो किसी के भी किसी काम नहीं आ रही थी। ऐसे ही दिन गुजर गए और आज मासी जी के यहाँ शादी का दिन भी आ गया। माँ, आप इस तरह टैक्सी वगैरह क्यों बुक कर रही हो? मेरा मतलब, हम पूजा की गाड़ी में भी तो जा सकते हैं ना। पूजा की गाड़ी? कोशिश करके देख ले बेटा, वो उन लोगों में से नहीं है जो साथ साथ रहना पसंद करती हो। सुशीला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। वो जानती थी कि पूजा उन्हें कहीं अपने साथ नहीं लेकर जाएगी, इसीलिए उसने टैक्सी ही बुक कराई। कुछ देर के बाद सारा परिवार शादी में जाने को निकलने लगा कि तभी, आप कहाँ जा रहे हो? आप मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी में। नहीं पूजा, ये तुम्हारा तोहफा है, जो तुम ही इसमें बैठकर जाओ, मैं अपने परिवार के साथ ही जाऊंगा। विवेक भी पूजा के साथ नहीं गया। कुछ देर के बाद सभी टैक्सी से शादी की जगह पर पहुंच गई। पूजा ही अकेले अपनी गाड़ी में आ रही थी, पर बीच में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई। अरे नहीं, ये गाड़ी कैसे बीच में ही रुक गई? विवेक जी, मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप मुझे लेने आ जाओ ना। नहीं पूजा, मैं कहा तुम्हारी गाड़ी को हाथ लगाऊंगा, तुम खुद देखो कि कैसे आना है। विवेक ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। बाद में पूजा को ऑटो में ही शादी में आना पड़ा, लेकिन इस बीच वो सारी मौज मस्ती मिस कर चुकी थी। आज की इस घटना ने उसे सीख दी कि ज्यादा सियानेपंती अच्छी नहीं है।